परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय भक्त जन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, संत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए हनुमंत लाल की जय। अनंत कोटि और ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदन नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान भागवत के चरणों में अनंत अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करता हूँ और आप समस्त समुपस्थित मातृशक्ति एवं भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों सबको यथोचित वंदन नमन। आइए बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा सरिता में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। कल की कथा में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान कपिल महादेव हूति को कहते हैं, माँ सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। माँ उन संतों के मध्य में मेरी चिन्मयी कथाओं का गायन होता है, ललित कथाओं का गायन होता है। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रवण करिए, श्रद्धा का उदय होगा, क्रमशः रति होगी यानी प्रेम होगा, फिर भक्ति होगी। माँ मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करते रहने से भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है। चिंतन करने से संसार से वैराग्य होता है और मनुष्य को चाहिए कि जब वैराग्य हो जाए भक्ति का निरंतर आश्रय लेने से, तो सावधानी पूर्वक भक्ति योग के द्वारा मनोनिग्रह करे, अपने मन को अपने वश में करे। और जो मनोनिग्रह कर लेता है, जिनका मन मेरे चरणों में लग जाता है, जो सत्यमूर्ति भगवान हैं, जिनके चरणों में मन लगने से
भक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रकट होती है माँ, वही भगवान की अहेतु की भक्ति यानी मेरी भक्ति है। मोक्ष से भी बढ़ करके है, वही निष्काम भक्ति है। विषयों से वैराग्य हो जाना, विषयों से विरक्त हो जाना, प्रभु चरणों के प्रति समर्पित हो जाना या भक्ति का उदय हो जाना, इस भक्ति योग को मोक्ष से बढ़कर माना गया है। मां, कर्म संस्कार जो रूप हमारे भंडार हैं, संसार के दुनिया के जो कर्म है ये भंडार है। भक्ति योग का आश्रय लेने से सब नष्ट हो जाते हैं। मां, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भक्त को हमेशा मेरे चरणों का आश्रय लेना चाहिए, मेरे सुंदर दर्शन करना चाहिए, मेरी ललित कथाओं का गायन करना चाहिए, मेरे सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। हा? जब भक्त अपने मन को मेरे चरणों में केंद्रित कर देता है तो एक दिन उनकी भक्त की इंद्रियां मेरे स्वरूप भूत में फंस जाती हैं, और जब मेरे स्वरूप में फंस जाती हैं तब परम पद की प्राप्ति होती है भक्त को। भाई, इंद्रियां जो संसार में फंसी हुई थी, भक्ति योग के द्वारा भक्त ने मेरे चरणों में फंसा दिया, मेरे चरण रूपी पिंजरे में फंस गई। और जिनको मेरे चरणों की प्रीति हो जाती है तो चरणों की प्राप्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मां, उनको मेरे दिव्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है, माया की निवृत्ति होना, भक्ति योग का वर्धन होना। भक्ति योग के द्वारा अनेकों सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, अटखेलियां करती हैं। फिर भक्त को भगवदीय ऐश्वर्य की चाहत नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, मेरे लोक को प्राप्त होता है। और जो मेरे लोक को प्राप्त होता है, संपूर्ण भोग सामग्रियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए उसको हाथ पैर नहीं पटकना पड़ता है। मां, जिनका मैं प्रिय हूं, जिन्होंने मुझे माता पिता भाई बंधु गुरु सर्व रूप में माना है, जो मेरे आश्रय रहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे ही अपना आश्रय मान लिया है, मां, ऐसे लोग शांति स्वरूप मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने सर्वस्व मुझको माना है, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, और वैकुंठ में जाकर के दिव्य भोगों से सुसंपन्न होते हैं। मां, भक्त जो जितना यहां त्याग करता संसार में, उतना ही उसकी साधना से मेरे लोक में उन सब सुखों की उसको प्राप्ति होती है। मां, हाँ, मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे लोक की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करना पड़ता है, संसार से वैराग्य लेना ही पड़ता है। मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं। साक्षात मैं भगवान हूं। मैं समस्त प्राणियों की आत्मा हूं। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप भय से छुटकारा नहीं मिल सकता, छूट नहीं मिल सकती है। मां, मद भयाति वाति वातोयं सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो दात्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात् मद भयाति वाति वातोयं सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो दात्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात्। मां, ये जो वायु चलती है मेरे भय से ही चलती है। मद भयात् वाति वातोयं सूर्यस्तपति मद भयात्। सूर्य भी जो तपते हैं मेरे ही कारण, मेरा भय उनको भी है। वर्षा जो होती है, इंद्र जो वर्षा करते हैं, अग्नि जो जलती है, सब मेरे भय से। मां, मैं ही एक ईश्वर हूं, मैं ही एक भगवान हूं।
इस प्रकार जो लोग चिंतन करते हैं, इस प्रकार जो स्मरण करते हैं, निश्चित रूप से वो अभय पद को प्राप्त होते हैं। माँ, आपने कहा सांख्य क्या है? बेटा, सांख्य क्या है? तब भगवान कपिल ने कहा, माँ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, 24 तत्वों से बना यह शरीर है। संख्या का नाम ही सांख्य है। मां, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था निर्विशेष प्रकृति में गत उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। अब काल स्वरूप परमात्मा 25वां तत्व है। मां, 24 तत्वों से बना हुआ यह ब्रह्मांड है, उत्पन्न हुआ। अंड निर्बीज था, निर्जीव था। परमात्मा ने इसके अंदर प्रवेश करके इसमें चैतन्यता प्रदान किया। मां, इसी से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है और भगवान विराट के शरीर में ही 14 लोकों की कल्पना की जाती है। मां, ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुना अधिक घिरा हुआ है। जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से अहंकार, आकाश से महातत्व और 6 आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड है। 7वां आवरण प्रकृति का है। मां, प्रकृति का है यह पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड। मन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, संपूर्ण चराचर जगत जो भी है वो पूरा ब्रह्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को भगवत चरणों में लगाए, असद मार्ग से अपने चित्त को खींचे और भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाए। मां, जब यह मन प्रभु चरणों में लग जाता है तब भक्त का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। नहीं, भक्त को मितभाषी होना चाहिए, मित भोजी होना चाहिए, एकांतवासी होना चाहिए और परम तपस्वी होना चाहिए। मितभाषी, मित भोजी, थोड़ा खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए और मितभाषी होना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहले तो बोलो ही मत, अब बोलना ही पड़े तो थोड़ी बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। कई बार कोई हमारे लिए कुछ बोल रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि हमारा अपमान हुआ जा रहा है, तो उसकी बात पूरी नहीं हो पाती, हम बीच में कूद पड़ते हैं अपना अहंकार दिखाने के लिए अथवा अपना अहंकार बचाने के लिए। क्या आप में हिम्मत कैसे आई कि आप हमको इतना बकते जा रहे हैं? अथवा कई लोगों की आदत होती है, समाज में बैठते हैं, परस्पर प्रेमी हैं, पर बातें चल रही तो एक ही बात पूरी नहीं हुई, दूसरा बोले जा रहा है और इतना बोले जा रहा है कि तीसरे को बोलने का अवसर नहीं दे रहा, और तीसरा बोलता है तब भी वो बोलने वाला उसको ही पकड़े जा रहा है। कई लोगों को बोलने की बीमारी हो जाती है। ज्यादा मत बोलो, जितना बोलना आवश्यक हो उतना ही बोलो और कभी कभी दूसरे की सुनना भी चाहिए। हमेशा सुनाने की कामना नहीं करना चाहिए। ज्यादा मत बोलो। ये दूसरे को अज्ञानी मानते हो तब भी उसको बोलने दो, और यदि ज्ञानी मानते हो तो उसका एकाधिकार है बोलने का। और यदि प्रेमी हो तो अपने प्रेमी को आप ही क्यों वाचालता का परिचय दे रहे हो, यानी बड़बोलापन दिखा रहे हो? अपने प्रेमी को अवसर दो। अरे भाई, हमने बोल लिया, आप बोलो ना। यह है सौहार्द की बात, यह है परस्पर प्रेम की बात। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने को सर्वज्ञ मानते हैं, वो जब बोलने लग जाते हैं तो फिर नॉन स्टॉप बोलते हैं, फिर बटन है ही नहीं कि दबाया जाते चुप हो जा, शांत हो जाए। और कई लोग तो ऐसे देखे जाते हैं, कोई बोल रहा होता है और वो पहुंच जाता है तो यदि सबसे पीछे पहुंचा कहता मुझे बुलवा दो, मुझे बुलवा दो। अरे भाई, जो बड़े बड़े विद्वान आए हैं, संत आए हैं, वंदनीय आए हैं, अर्चनीय आए हैं, इनको आपने क्या मान रखा है? आपका अवसर आएगा, प्रतीक्षा करो। लेकिन सुनने में जो सुख है वो ज्यादा सुनाने में सुख है नहीं। हाँ, सुनने में यदि कथा है तो हितकर है, लाभप्रद है, कल्याणकारी है।
यदि कथा से अतिरिक्त कुछ है, कोई हमारी कमी बता रहा है, तो कम से कम अगले के बताने से हमारा जो भ्रम है वो तो दूर हो रहा है, गलतफहमी वही तो दूर हो रही है, जो हमारा दोष है उसका भी तो हमको बोध हो रहा। अरे ये तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमको बता दिया इसके माध्यम से। अच्छी बात है, श्रवण करो। यदि अपना दोष ही पकड़ में आ जाए तो सोने में सुहागा, पर बोलो मत ज्यादा बोलना भी बीमारी है। और यहां दुनिया में जो बोला वो मरा। एक बार कोई राजा जो संतान विहीन था, कि संत के पास जाता था, संत उच्च कोटि के संत। अब राजा के आने जाने से संत का भी प्रेम हो गया राजे के प्रति, और राजा की तो श्रद्धा थी, एक तो उसका स्वार्थ, दूसरा संत के प्रति भाव। तो एक दिन संत की आसक्ति ऐसी बनी कि संत ने राजा को देखा। अच्छा, राजा को क्या देखा? राजा आज गया था, कुछ कामना लेकर के ही गया था। देखिए स्वर, जब दिल मिलते हैं तो एक दूसरे के हृदय के तार मिल ही जाते हैं। आज राजा भाव लेकर गया था कि मैं इतने श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत के पास दर्शन करने नित्य जाता हूं, क्या उचित नहीं होगा कि मैं संत भगवान से कोई संतान की कामना करूं? और संत दे सकते हैं। हुआ क्या, संत जी के पास जाकर प्रणाम किया, बैठ गए, लेकिन आज चेहरा उदास था, तो मलिन था, उतरा हुआ चेहरा था। संत ने चेहरा पहचान लिया और संत ने कहा, राजा साहब आज आप उदास हैं? आप एक राज के राजा हैं, उदासी का कारण? और राजा तो सोच कर ही गए थे, पहले तो बात को दबाना चाहा, लेकिन पहले तो दिल की इच्छा, फिर संत ने प्रश्न भी कर दिया, राजा को अवसर मिला, राजा ने बात रख दी। महाराज जी सब कुछ है, सच में मेरा मन आज उदास है, चेहरा मलिन है, मैं आज उत्साहहीन भी हूं। संत ने कहा, नहीं बताइए ना क्या बात है, कुछ समाधान किया जा सकता है तो करेंगे। राजा ने कहा, महाराज, पहले तो राजा ने प्रणाम किया, फिर कहा, महाराज सब कुछ है आपकी कृपा से, पर एक वस्तु का अभाव है। क्या? एक का अभाव है क्या? राजा के आंखों में आंसू आ गए। संत ने कहा, बोलो बोलो ना। तो राजा साहब ने कहा, संत जी बात यह है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मेरे कोई संतान नहीं है। और यही कारण है कि ऐश्वर्य तो बहुत कुछ है, पर उपभोक्ता कोई नहीं, उत्तराधिकारी कोई नहीं। संत ने कहा, बस इसके लिए इतनी उदास हो? अरे हम जैसे संतों के पास आकर के, हम जैसे संतों के प्रेमी बनकर के दुखी रहो तो फिर हम लोगों का भजन करना तो निरर्थक है। चिंता मत करो, आपको संतान होगी, आपको बेटा होगा। संत ने आशीर्वाद दे दिया। राजा साहब बड़े गदगद हुए। अब संत वचन तो कभी मिथ्या होते नहीं। राजा साहब ने विदा ली, चले गए। लेकिन राजा साहब के जाने के बाद संतों ने सोचा, ओ ये मैंने क्या कर दिया, और ये क्या कह दिया। राजा साहब को कोई संतान नहीं, और हमने कह दिया आप चिंता मत करो, आपको संतान होगी, आपको बेटा होगा। और बेटा पाएंगे कहां से? हम तो भजन करने वाले महात्मा हैं। यदि उनको बेटा नहीं होता है, संतान नहीं होती है, तो संत वचन मिथ्या होगा, संत समाज बदनाम होगा। एक के पीछे अन्य संतों के प्रति भी भावना दूषित होगी। संत ने कहा, क्या करें, झूठा नहीं बनना। तो संत ने राजा को आशीर्वाद दिया था। संत को बोल करके पछतावा हुआ था कि बोला क्या मैं, अब बोलने का परिणाम क्या है, बेटा चाहिए। तो बोलने के पीछे संत को मरना पड़ा। संत ने कहा, मैं करूं तो करूं क्या, अब एक ही उपाय है कि मर करके उनका बेटा बन करके जाऊं।
एक बार बोलने का परिणाम ये हुआ कि मंत्र जाप छोड़ करके मर करके बेटा बन करके उपस्थित हुए। रानी ने गर्भ धारण किया और जन्म लिया बालक ने। राजा को बड़ी खुशी, नाचने लग गया मन मयूर उनका, बहुत बढ़िया उत्सव मनाया गया पुत्र जन्म के समय। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। लेकिन संत ही बालक बन कर के आए, कसम खा लिया कि नहीं बोलूंगा। एक बार बोला सो मरा। अब सब कुछ है पर राजकुमार बोलता नहीं। एक चुप हजार चुप। राजा को बड़ा दुख, पुत्र हुआ वो भी गूंगा जन्म लिया। संत ने आशीर्वाद दिया राजकुमार होगा। अब मुझे क्या मालूम कि गूंगा होगा, नहीं तो राजा संत से कह देता महाराज सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, बालक जन्म ले लेकिन बाचाल होना चाहिए, गूंगा नहीं होना चाहिए। तो गूंगा हो गया। राजा को दुख है इस बात का। राजकुमार बन गया। आखेट के लिए जाना आना शुरू हुआ। एक समय आखेट के लिए राजकुमार गया। सैनिक साथ थे, मंत्री लोग साथ थे। घोड़ों में बैठ करके आखेट के लिए निकले। अब घोड़ों की टाप को सुनकर खटपट 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 की आवाज सुन करके जो झाड़ियों के नीचे बटेर बैठे थे फुर फुर करके उड़ना शुरू हुआ। जैसे ही घोड़ों की टाप सुन करके फुर करके उड़ना शुरू हुआ, सोई बाण पर बाण चले, शिकार हुआ। शिकार तो किया पर राजकुमार के मुख से निकल गया, क्योंकि वो संत है पूर्व जन्म का। राजकुमार बोल पड़ा, बोला सो मारा। और राजकुमार का बोलना हुआ, सैनिकों का मंत्रियों का सुनना हुआ, लौट पड़ी सेना राजकुमार के साथ शिकार करके। राजा साहब के पास आयो, आकर के शुभ संदेश दिया, महाराज इस प्रसन्नता के साथ दिया कि आज हमको पारितोषिक मिलेगा। तो सैनिकों ने मंत्रियों ने कहा, राजा साहब आज तो राजकुमार बोल गए। क्या बोले? बोले बोला सो मारा। बोला भी तो बहुत अटपटा ही बोला, पर बोला तो सही, मतलब राजकुमार गूंगे नहीं हैं। राजा साहब ने तुरंत पारितोषिक की घोषणा किया। जितने भी मंत्री सैनिक राजकुमार के साथ गए थे उनको भरपूर धन दिया जाए, प्रचुर मात्रा में धन दिया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, खुश किया जाए। और राजकुमार को अपने पास बिठा कर कहा, बेटा बोलो। सब लोग बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, लेकिन एक चुप हजार चुप। राजकुमार नहीं बोला। एक बार नहीं, अनेक बार कहने के पश्चात भी राजकुमार बोल नहीं सके। तो राजा ने कहा, ये सैनिक लोग लाभ ले रहे हैं राजकुमार के गूंगा होने का। राजा साहब ने फरमान जारी किया, जितने भी मंत्री या सैनिक गए थे, सेना गई थी साथ राजकुमार के, उनका पारितोषिक छुड़ा लिया जाए और फांसी के फंदे में लटका दिया जाए। जैसे ये घोषणा हुई तो राजकुमार पुनः बोल गए, बोला सो मारा। राजा ने अपने फरमान को वापस लिया, आदेश को वापस लिया और कहा, किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, किसी का पारितोषिक को वापस नहीं लिया जाएगा। अब तुम राजकुमार से बात करेंगे। पहले तो बोलते नहीं है, अब बोलते तो एक ही बात बोलते हैं, बोला सो मरा। राजकुमार से राजा ने कहा, बेटा बोलो, अब तो बोलना पड़ेगा, तुम तो उलझ गए, बोलो। तुम बोलते क्यों नहीं? और जब बोलते तो एक ही भाषा बोलते हो, जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। राजकुमार ने कहा, अब बोलना पड़ेगा, मन ही मन सोचा बोलना पड़ेगा। राजा ने पूछा तो राजकुमार ने कहा, राजा साहब मेरे न बोलने का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में जो आया जो बोला सो मरा, मत बोलो। विशेषकर साधक को तो बोलना ही नहीं चाहिए। राजा साहब, मैं आपके यहाँ जो आपके पुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में हूं, मैं कोई और नहीं, मैं वो संत हूं जिसके पास तुम नित्य जाते थे। प्रणाम किया तुमने, मैं तुमसे मोहित हो गया था, तुमसे प्रेम करने लग गया था कि राजा है, धार्मिक विचारधारा का है।
जो धार्मिक विचारधारा के लोग होते हैं, संत लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तुमने पुत्र की कामना किया, मैंने कहा पुत्र होगा, आप चले आए। पुत्र पाता कहाँ से? कोई मशीन तो लगी नहीं, कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं कि बच्चे प्रकट हो रहे हैं, मैं एक एक देता जाऊं सबको। क्या करता? अब पुत्र नहीं होता तो संत समाज बदनाम होता। मुझे मरना पड़ा, एक बार बोलने के पीछे मरना पड़ा, पर इस बार मैंने कसम खाई थी कि बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने मौन तो धारण किया। पर ये मौन धारण करना ठीक है कि नहीं? आखेट के लिए जब गया, वो पक्षी तब तक सुरक्षित रहे जब तक बोले नहीं, और जब वो बोल करके उड़े तभी मारे गए। तो मैंने कहा मेरा संकल्प दृढ़ है, पक्का है, सही है, यहाँ जो बोला सो मारा। तो सैनिकों ने सुन लिया, वाह को आपको बता दिया। न वो आपको बताते, ना आप उनको फांसी में लटकने का आदेश करते। मैंने कहा वाह, ये भी बात सत्य यहाँ भी कि जो बोला सो मरा। और जैसे मैं बोला सो मरा, तो आपने प्रश्न कर दिया, सबको क्षमा किया। महाराज, अनुभव मिला। मैंने कहा कि पहले तो बोलना नहीं चाहिए, अब बोला तो निश्चित रूप से हमको ये सोच करके चलना चाहिए कि हम उचित बोलें। पहले तो बोले ही नहीं, सबकी सुनो, श्रोता बनो, सार सार ग्रहण करो, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। पहले तो बोलो मत, उसी में कल्याण है। सुनो, फिर बोलना पड़ जाए तो थोड़ा बोलो, तब भी कल्याण है। पर ज्यादा बोलोगे तो बड़बोलापन भी कहलाओगे। बड़बोलापन, आपका बोलना बड़बोलापन कहलाएगा। और हो सकता है तुम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी कर दो, आपके शत्रु बैठे हों, हो सकता है उसके बीच में आपके साथ कुछ षड्यंत्र हो जाए। मत बोलो, मौन हो जाओ, और बहुत कम समाज में जाओ, उचित जाओ, उचित, अनुचित नहीं। तब भक्त बचता है, तब भक्ति की रक्षा होती है। मितभाषी बनो, मितभोजी बनो, थोड़ी भोजन करो, उतना ही भोजन करो जिससे जीवन यापन हो। हाँ, भोजन के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए भोजन करना है। हाँ, जीने के लिए भोजन करना है, भोजन के लिए नहीं जीना है। कई लोग भोजन ज्यादा ही करते हैं। हाँ, उचित भोजन करो। भोजन ज्यादा करोगे भजन नहीं होगा। पहले तो भजन मन इसलिए नहीं लगा कि भूख लग रही थी, और अब मन इसलिए नहीं रहा कि भोजन ज्यादा कर लिया है। दोनों अवस्थाओं में भोजन नहीं होता। मित भोजी बनो, मित भाषी बनो, एकांतवासी बनो, अधिकाधिक एकांत में रहना चाहिए। मुनेर एकांत जीवना सुखम अस्ति विरक्तस्य, अस्ति सुखम विरक्तस्य। सुख किसको है? बोले विरक्त को। बोले कौन सा विरक्त? बोले मुनेर एकांत जीविना। जो एकांत जीवी मुनि है उनको सुख मिलता है। एकांत जीवी, एकांत में रहिए, बैठकर भगवान का भजन करिए। कितना समाज में दौड़ोगे, किसके किसके पास जाओगे, कहां कहां जाओगे? क्या हाजिरी लगाने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है कि इसके द्वार दौड़ो, उसके द्वार दौड़ो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब कभी साल 6 महीने में अवसर मिले तब मिलाओ, और यदि आपको कोई प्रेमी होगा तो आपके पास आ जाएगा। समाज का ज्यादा परिचय भी दुखदाई होता है, और ना परिचय होना भी दुखदाई होता है। अकेले जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो दोनों का सामंजस्य बिठा करके, इतना व्यापक मत बनो कि दुख का कारण बन जाए, इतना एकांत में मत जाओ कि घुट घुट करके मर ही जाओ। उचित, उचित समाज में जीने के लिए उचित परिचय, संपर्क, व्यवहार का आदान प्रदान होना चाहिए। मितभाषी होना चाहिए, मितभोजी होना चाहिए। भगवान की मां देहूति ने प्रश्न किया था, योग के अंग कितने हैं? भगवान कपिल ने कहा, मां योग के अंग 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योग के 8 अंग हैं।
माँ, यम आदि नियमों का पालन करना चाहिए। जो नित्य निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो यम नियमों का पालन करना चाहिए। सुंदर पवित्र आसन लगा करके और उसमें बढ़िया कुशासन हो, ये मत्स्यर्म आदि के आसन हो, उस आसन में बैठ करके मेरुदंड को सीधा करके बैठ करके भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। माँ, ऐसा करने से होता क्या है कि भक्त भगवान की छवि का जब चिंतन करता है, भक्त जब भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसके सारे दुख, सारे क्लेश मिट जाते हैं। माँ, ये मन बड़ा चंचल है, मन की बड़ी चंचल गति है, और इस मन को एन केन प्रकारेण भगवत चरणों में लगाना है। तो माँ, आज की कथा को तो यहीं पर विश्राम, मन को लगाने का प्रयास करना है। कल देखते हैं मन को लगाएंगे और मन लगाने का फल क्या मिलता है, ये कल की चर्चा में। गोविंद जय।